टीसीएस एनक्यूटी की कोडिंग वाली प्लेलिस्ट में हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है जिसको हम सॉल्व करेंगे, ये काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को अपने एक साथ लेकर आता है। ठीक है। एंड इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि टीसीएस एनक्यूटी के मॉक टेस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें आपको मल्टीपल मॉक टेस्ट मिलेंगे जिनको आप यूज कर सकते हो एज अ प्रिपरेशन। सो टीसीएस एनक्यूटी की ये मॉक टेस्ट अगर आप लोगे तो आपकी प्रिपरेशन को काफी ज्यादा हेल्प होगी। 400 क्वेश्चन टोटल आपको मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। पर मॉक टेस्ट आपको 80 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, विच इज अ ह्यूज रिसोर्स। साथ साथ में आपको चीट शीट्स मिलने वाली हैं विच यू कैन यूज फॉर योर प्रिपरेशन। सो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक द मॉक टेस्ट इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिस क्वेश्चन। ओके, सो ये जो क्वेश्चन अपन सॉल्व करने वाले हैं, एक्चुअली इस प्रकार के क्वेश्चन टीसीएस एनक्यूटी में काफी बार पूछे गए हैं। एंड ये कॉन्सेप्ट जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज मल्टीपल टाइम्स वी हैव सॉन के टीसीएस एनक्यूटी में इसके अराउंड क्वेश्चंस आ जाते हैं। So actually the concept is around of frequency. Okay, so first of all अगर आप किसी भी क्वेश्चन में ये वर्ड देखते हो विच इज फ्रीक्वेंसी, या फिर जहां पर आपको किसी लेटर को, किसी वर्ड को, या किसी भी नंबर को आपको अगर काउंट करना है, ठीक है, किसी भी लेटर, वर्ड, नंबर, किसी भी चीज को अगर आपको काउंट करना है, सो डेफिनेटली जब आप ये वर्ड देखोगे फ्रीक्वेंसी, तो आपके माइंड में एक डेटा स्ट्रक्चर का नाम आना चाहिए विच इज मैप। अब कॉन्सेप्ट ऑफ मैप आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो एक मैप होता है वो एक की वैल्यू पेयर को स्टोर करता है। ठीक है, एक जगह होता है की और एक जगह होता है वैल्यू। ठीक है, अभी जो की होती है ये हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है, यूनिक। एंड इसी फीचर का यूज कर कर हम एक्चुअली में अपने जो एलिमेंट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को काउंट करते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी को हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। ओके, सो अब ये जो यूनिक फीचर है, जैसा मैंने आपको बताया, जो की का एक जो यूनिक फीचर है वो ये है कि जो आपकी की है वो हमेशा यूनिक होती है। ठीक है, दिस इज द फीचर, मतलब कोई भी डुप्लीकेट की आप इंसर्ट नहीं कर सकते अपने मैप में। सो ये एक आपका पर्टिकुलर फीचर होता है और इसी का यूज करके हम फ्रीक्वेंसीज को काउंट करते हैं। अब फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास एक एरे दिया हुआ है और उस एरे में हमको यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज काउंट करनी है। फॉर एन एग्जांपल हमारे पास एक एरे है जैसे कि 1 2 2 3 4। ठीक है, जैसे सपोज ये हमारे पास एरे है। अब इसमें अगर हमें फ्रीक्वेंसीज काउंट करनी है तो सबसे पहले हम एक मैप क्रिएट करेंगे और मैप में हम एलिमेंट्स को वन बाय वन पुट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा वन। तो जैसे ही हमारे मैप में सबसे पहले वन इंसर्ट होगा तो वन जाएगा की जगह पर। की जगह पर क्या जाएगा, वन। और वैल्यू की जगह आ जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी। तो अभी अगर आप देखोगे हमारे पास केवल वन है। सो अभी ये टोटल कितनी बार रिपीट हुआ है, अभी तो हमें ये फर्स्ट टाइम देखने को मिल रहा है। दैट्स वाई हम इसकी पोजीशन जो वैल्यू है उस पर भी हम इंसर्ट कर देंगे वन। ठीक है, सो अभी की वैल्यू हो जाएगी वन और वैल्यू की वैल्यू भी हो जाएगी वन। ठीक है, सो ये कुछ अभी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं जहां पर हम की इस साइड लिखेंगे और वैल्यू इस साइड लिखेंगे। ठीक है, तो जब वन इंसर्ट होगा तो सबसे पहले वन इंसर्ट हो गया और उसके सामने आ गया वन। ठीक है, अब हमारे पास आया टू, तो हम चेक करेंगे क्या हमारे मैप में टू अवेलेबल है, नहीं है। तो अगर टू अवेलेबल नहीं है तो हम अपने टू को की में पुट कर देंगे और टू के सामने भी हम क्या पुट कर देंगे, वैल्यू में वन, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आया है। फिर हमारे पास दोबारा से आया टू। जब हमारे पास दोबारा से टू आया तो हम फिर से की में चेक करेंगे क्या हमारे पास टू अवेलेबल है, तो यस, दिस टाइम हमारे पास जो टू है वो अवेलेबल है। तो जब हमारे पास टू अवेलेबल है तो जैसा मैंने आपको बताया कि की हमेशा क्या होता है, यूनिक रहती है, तो दोबारा इंसर्ट नहीं हो पाएगी। सो हम क्या करेंगे, बस इसकी जो वैल्यू है उसको वन टाइम हम इंक्रीज कर देंगे, यानी कि प्लस प्लस कर देंगे। तो अभी जो इसकी वैल्यू पर वन लिखा था उसको हम हटाकर क्या कर देंगे, टू कर देंगे। एक बार इंक्रीज कर देंगे बिकॉज ये अब दो बार यहाँ पर रिपीट हो चुका है। फिर हमारे पास आया थ्री। तो हम चेक करेंगे क्या यहाँ पर थ्री एग्जिस्ट करता है, नहीं करता की में, तो हम थ्री लिख देंगे और उसके सामने वन लिख देंगे। फिर आया फोर, तो फोर भी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, तो फोर लिख देंगे, वन लिख देंगे। तो फाइनल फ्रीक्वेंसी क्या है कि वन एक बार रिपीट हुआ है, टू दो बार रिपीट हुआ है, थ्री वन टाइम्स रिपीट हुआ है, फोर वन टाइम्स रिपीट हुआ है। सो इस प्रकार से हमें ये जो की वैल्यू पेयर है वो देखने को मिला है और यही हमारी फ्रीक्वेंसीज है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट होता है फ्रीक्वेंसी का। और सेम टाइप का ये जो क्वेश्चन है वो हमें देखने को मिला जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो विच इज गिवन एन एरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड एन इंटीजर एक्स, रिटर्न द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स इन दैट एरे। ठीक है, सो बेसिकली ये कह रहा है कि हमारे पास एक एरे है और एक टारगेट नंबर है, हमें उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप इसमें इनपुट देखोगे तो पांच टाइम्स वन रिपीट हुआ है, इन्हें पूछा वन की फ्रीक्वेंसी बतानी है, तो क्या आएगी फाइव, क्योंकि फाइव टाइम्स रिपीट हुआ है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ये वाला एरे है 1 2 3 3 2 1। अब इसमें एक्स की वैल्यू क्या है, टू। अगर x की वैल्यू टू है तो अगर आप देखोगे इसमें तो आउटपुट टू आया, बिकॉज अगर आप इस एरे में देखोगे तो टू टू टाइम्स रिपीट हुआ है। अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर टू टाइम्स रिपीट हुआ है टू। दैट्स व्हाई द आंसर इज टू। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया था हमें एक मैप बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक मैप बनाना पड़ेगा। सो हम यहाँ पर मैप बना सकते हैं। तो मैप जो हमारा
बनता है वो कैसे बनता है, ये सब बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए ऑलरेडी अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पे अगर आ रहे हो। और अगर आपको ये सब चीजें नहीं पता है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सी प्लस प्लस में एसटीएल सीखो और जावा में कलेक्शन फ्रेमवर्क सीखो। अगर आप ये दोनों को सीख लोगे, मतलब सी प्लस प्लस में अगर आप एसटीएल सीख लोगे, जावा में अगर आप कलेक्शन फ्रेमवर्क को सीख लोगे, तो डेफिनेटली आपको ये जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो समझ में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम मैप यहाँ पर बनाते हैं, तो मैप का नाम लिख देते हैं हम, ठीक है। उसके बाद हमें अपने एरे के एलिमेंट्स को इंसर्ट कराना है अपने मैप में विद द फ्रीक्वेंसीज। तो हम ये एक ऑटो लूप चलाएंगे और ये जो ऑटो लूप करेगा ये वन बाय वन सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करेगा फ्रॉम द एरे एंड उसको हम अपने मैप में इंसर्ट कराएंगे, ठीक है। तो जैसे भी जो भी एलिमेंट आएगा, ठीक है, जो भी एलिमेंट आएगा उसको तो हम एज अ की स्टोर करते हैं, तो इसलिए हम ब्रेसेस के अंदर क्या लिख देंगे, ELE, ठीक है। एंड उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमें इंक्रीज करनी है, और जो डिफॉल्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है जीरो, जीरो होती है। और हम चेक करेंगे, देखो अगर जैसे इस प्रकार से हमने अपनी की को इंसर्ट करा लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे ही हमने इंसर्ट कराया, जैसा मैंने आपको बताया डिफॉल्ट जीरो होती है, जैसे ही कोई भी एलिमेंट इंसर्ट होता है हमें की को क्या करना है, प्लस प्लस करना है। अब ये दोनों केसेस में चल जाएगा, दोनों केसेस में चल जाएगा कैसे, जैसे सपोज हमारा ये वाला एरे है, ठीक है। तो ये वाले एरे में जब ये वाला लूप वर्क करेगा तो सबसे पहले हमारे पास ये देखेगा वन। तो क्या वो चेक करेगा क्या हमारे क्या हमारे मैप में वन एग्जिस्ट करता है। तो हमारे मैप में अभी वन एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये MP1 के सामने क्या स्टोर कर देगा, वन, और फ्रीक्वेंसी क्योंकि वन हो जाएगी क्योंकि जीरो जीरो डिफॉल्ट होती है। अब ये सेकंड एलिमेंट आया, तो अब ये चेक करेगा, फिर से वन आया। अब ये चेक करेगा क्या हमारे मैप में वन एग्जिस्ट करता है, तो यस एग्जिस्ट करता है। तो ये क्या करेगा, ये नया वन इंसर्ट नहीं करेगा, बस इसके सामने की जो फ्रीक्वेंसी है उसको प्लस प्लस कर देगा, तो ये टू हो जाएगी। उसी प्रकार से जब ये थर्ड टाइम आएगा तो थ्री हो जाएगी, फिर फोर हो जाएगी, और फिर फाइव हो जाएगी। जबकि जो नीचे वाला एग्जांपल है उसमें क्या होगा, सबसे पहले वन, यहाँ पर अगर आप इस वाले एरे के हिसाब से देखोगे तो सबसे पहले वन इंसर्ट होगा इस प्रकार से, तो MP1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। फिर उसके बाद टू, तो वो चेक करेगा मैप में क्या टू एग्जिस्ट नहीं करता है, नहीं करता, तो MP2 की भी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, वन। उसके बाद फिर आया थ्री, तो MP3 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, वन। फिर आया दोबारा से थ्री, तो अब ये चेक करेगा थ्री एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है, तो अगर करता है तो बस इसको इंक्रीज करके क्या कर देगा, टू। सो इस प्रकार से हमारा जो मैप है वो यहाँ पर इस लूप के थ्रू वर्क करेगा। अब हमें क्या बताना है, रिटर्न द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स इन द एरे। तो हमें एक्स यानी कि पर्टिकुलर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी बतानी है, तो हम डायरेक्टली इस प्रकार से लिख सकते हैं, विच इज रिटर्न मैप, ठीक है। एंड जो भी हमारा एलिमेंट है, तो क्या एलिमेंट है, एक्स, तो एक्स लिख देते हैं। तो जब हम इस प्रकार से लिखेंगे जो फ्रीक्वेंसी है वो रिटर्न हो जाएगी। अब ये जो कोड है मैंने सी प्लस में लिखा है, अगर आपको चाहिए किसी अदर लैंग्वेज में तो उसकी भी आपको टेंशन नहीं है, मैं बता दूंगा आपको। इस वैसे ये जो पर्टिकुलर आपको क्वेश्चन है उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। और आई होप ये जो फ्रीक्वेंसी वाला पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा। तो आप देख सकते हो कि सारे के सारे टेस्ट केसेस हैं वो यहाँ पर पास हो चुके हैं, हमारा आंसर सही है। बाकी अगर आप किसी और लैंग्वेज में इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हो, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, मेन चीज कॉन्सेप्ट ही होती है, देखो लैंग्वेज ज्यादा मैटर नहीं करती, मेन चीज होता है कॉन्सेप्ट। तो आप एडिटोरियल सेक्शन में जाना, एडिटोरियल में जब आप यस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर सारी लैंग्वेजेस में सॉल्यूशन मिल जाएगा, लाइक सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, जिसमें भी आप देखना चाहो आप सॉल्यूशन को देख सकते हो जो मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है, मैप वाला कॉन्सेप्ट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।